हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और जियांग चेन ने अपने उस रिलेशन के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में विचांगसे को बता दिया था। ये सुनकर विचांगसे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। उन्होंने ये भी बता दिया था कि उन्होंने यांग का ब्रेकअप करवाया है। और ये सुनकर तो विचांगसे का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। लेकिन फिर उन्होंने उनकी बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा और फिर वो उनके यानी कि लैंस के यहाँ डाउरी लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। अभी वो पाँचों के पाँचों कार में बैठकर डाउरी लेकर जा रहे थे, जहाँ 10 कारें उनके पीछे आ रही थी जिनमें बहुत सारा सामान था। वहीं उनके सबसे आगे विचांगसे जो कि कार ड्राइव कर रहे थे, साइड में मैडम वी बैठी हुई थी और पीछे उनके तीनों बच्चे, जहाँ यांग ऑब्वियसली अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई थी, क्योंकि इन दोनों को साथ बैठाना मतलब इन दोनों के झगड़ा होने के बराबर है। इसीलिए उन्हें हमेशा यांग इनके बीच में ही बैठती थी, क्योंकि वो इनके बीच में हमेशा फंस हो जाती थी। वो वहाँ चुपचाप बैठकर अपने फ़ोन को चला रही थी। तभी विंग उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखने लगता है, जैसे कि वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नोट कर रहा हूँ। वहीं जियांग चैन भी तिरछी नज़र से उसे घूरे जा रहा था और ये चीज़ यांग फील कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो लोग कुछ ही देर में लान हाउस पहुंच जाते हैं, जहां लान का छोटा सा घर था, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें बस उनकी फैमिली रह रही थी। वो बिल्कुल मिडिल क्लास थे। विचांग से कांग से सरन उस घर को देखते हैं। हालांकि वो घर छोटा था, लेकिन उसे देखकर पता चल रहा था कि इसे बहुत प्यार से बनाया गया है। इसमें लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों का प्यार है। और ये चीज़ देखकर कांग से सरन के चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आती है, क्योंकि वो सोच सकती हैं कि इतने प्यारे घर में रहने वालों का दिल कितना प्यारा होगा, कितना मासूम होगा, और ज़रूर ये लोग उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। ये सोचकर कांग से सरन और विचांग से आगे चलने लगते हैं। उनके पीछे उनके वो तीनों बच्चे आराम से चलते हुए आ रहे थे। विंग यांग को देख कर कहता है, वैसे तुम्हें अंदर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सुनकर यांग बस अपने कंधे उड़ाते हैं, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। विचांग से जाकर दरवाजे पर नॉक करते हैं। अभी घर पर सिर्फ यानली और शिचैन थे। वांग जी कुछ काम से बाहर गया हुआ था। यानली जी जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, वो आवाज़ लगा कर कहती है, शिचैन दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है। ये सुनकर शिचैन जो कि टीवी देख रहा था, वो रिमोट को साइड में रखकर सोफे से उठता है और दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे पर विचांग से और कांग से सरन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इनकी फ़ोटोज़ बहुत बार टीवी में और न्यूज़पेपर में देखी थी। एक बार उसने जियांग चैन के फ़ोन में भी इनकी फ़ोटो देखी थी, इसलिए उसे पता था कि ये जियांग चैन के और विंग के पेरेंट्स हैं। तभी यानली कहती है, शिचैन कौन है? जो भी है उनसे कह दो, अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम है तो बता दे। ये सुनकर शिचैन जो कि बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। तभी कांग से सरन कहती है, बेटा क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनकर शिचैन अपने होश में आता है और धीरे से साइड हो जाता है। वहीं यानली जो कि शायद डिश वॉश कर रही थी, वो अपने उन गीले हाथों को एप्रन से पोंछते हुए अंदर आते हुए कहती है, शिचैन मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये बोलते हुए वो जैसे ही अंदर आती है, उसकी नज़रें अचानक विचांग से और कांग से सरन पर पड़ती हैं। उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विचांग से और कांग से सरन उन्हें देख कर कहते हैं, क्या तुम हम यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं, क्या हम बैठ सकते हैं? ये सुनकर यानली कहते, जी 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 जी
और ये बोलकर वो उन्हें जल्दी से ग्रीट करती हैं। फिर विचांग से और कांग से सरन आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। यान ली जल्दी से शिचैन को लेकर जाती हैं और उनके लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ अरेंज करती हैं। उसकी नज़रें अभी तक विंग और जांग चैन और यांग यांग इन तीनों पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तीनों अभी दरवाजे से अंदर ही आ रहे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स से पहले ही आ चुके थे और वो लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, किसी काम की वजह से कुछ बात कर रहे थे। वहीं यान ली जैसे ही सारा नाश्ता वगैरह सब कुछ रखती है, तब तक वो तीनों अल्फ़ा भी अंदर आ जाते हैं। यान ली जिसने इन कुछ महीनों में एक बार भी यांग यांग को नहीं देखा, क्योंकि यांग यांग ने उससे बात करना, उसका नंबर ब्लॉक सब कुछ कर दिया था। ये कहूँ तो वो यान ली की ज़िंदगी से गायब भी हो चुकी थी। यान ली इतने टाइम बाद उसे देखती है, जहाँ उसके फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जो कि उनकी फ़र्स्ट मीटिंग में थे, यानी कि एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ वो वहाँ अपने दोनों भाइयों के साइड में बैठी हुई थी। इस बार जांग चैन और विंग दोनों साथ में बैठे थे और यांग यांग किसी दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। तभी विचांग से उन्हें देखकर कहते हैं, वैसे बेटा तुम्हारा नाम? जिस पर यान ली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, हेलो सर, मेरा नाम यान ली, जियांग यान ली, और ये मेरा छोटा भाई लान शिचैन। जो सुनकर विचांग से कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। और वो ये बात काफ़ी पोलाइटली कहने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी वॉइस जो कि उनका साथ बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि एक माफिया है, भला वो सॉफ्ट वॉइस में कैसे किसी से बात कर सकते हैं सिवाय अपनी वाइफ के। और वहीं उनके इतने पोलाइट होने की प्रैक्टिस को देखकर, यानी कि वो पोलाइट होने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ देखकर कांग से सरन मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। वहीं कांग से सरन फिर उन दोनों को देखती हैं, फिर वो यानली से कहती है, हम बातें घुमाने पर यकीन नहीं करते, हम सीधे मुद्दे की बात को करते हैं। ये सुनकर यानली कहती है, जी बताइए, आप यहाँ कुछ ज़रूरी बात है क्या मेरे भाई से कुछ गलती हुई है या कुछ और हुआ है? आप हमें बता सकते हैं। ये सुनकर कांग से सरन अपने हाथ का इशारा करती है। सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं, जिनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स के सामान थे। ये देखकर यानली कहती है, जी ये सब। जिस पर कांग से सरन कहती है, हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। ये सुनते ही उन दोनों भाई बहनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यानली हकलाते हुए कहती, रिश्ता? जिस पर कांग से सरन कहती है, मेरे बच्चे शादी की बात करने के लिए हम यहाँ तुम लोगों के यहाँ आए हैं। ये सुनकर यानली कहती है, शादी? क्या? पर किससे और क्यों? और ये बोलते हुए यानली को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन दोनों की जो हैसियत थी उनमें बहुत बड़ा फासला था। कहाँ वे फैमिली जो कि यूँ कहें तो एशिया की नंबर 1 फैमिलीज़ की लिस्ट में स्टैंड करती है, और कहाँ ये फैमिली जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे जाने वाली है, क्योंकि ये इतनी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। वो कैसे इतने बड़े परिवार में रिश्ते के बारे में सोच भी सकते हैं? ये चीज़ इनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। यानी पूरी तरीके से शॉक थी। वहीं शिचैन आंखें बड़ी करके ये सब देख रहा था। उसकी नज़र जांग चैन पर जाती है, जो कि मुस्कुराते हुए बस शिचैन को ही देखे जा रहा था। और वहीं विंग अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था, जैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो। तभी विचांग से कहते हैं, हम यहाँ तुम्हारे दोनों भाई यानी कि लान वांग जी और लान शिचैन, इन दोनों की शादी अपने दोनों बच्चों से कराना चाहते हैं। ये सुनकर यानली कहती है, क्या? लेकिन ऐसे कैसे? आप और हम ऐसे रिश्ता नहीं कर सकते। हमारे और आपके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। जिस पर विचांग से कहते हैं,
किस गैप की बात कर रही हो तुम? इस पर यान ली अपने आप को संभालते हुए कहती है, हम दोनों की फैमिलीज़ बिल्कुल अलग है। आप कितनी बड़ी फैमिली से और एक हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर वे जांगसे की आंखें बिल्कुल नैरो हो जाती हैं। वहीं जांग चैन और विंग की भी आइज़ बिल्कुल नैरो हो चुकी थी। तभी विंग अपनी उस सख्त आवाज़ में कहता है, और ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? जिस पर यान ली कहती है, मैंने कहा ना मिस्टर वी, हमारी और आपकी हैसियत में। जिस पर यान ली हिचकिचाते हुए कहती है, मिस्टर वी, आपकी और हमारी हैसियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप बहुत बड़े परिवार से आते हैं और हम तो मिडिल क्लास हैं। ऐसे कैसे रिश्ता हो सकता है? ये कैसे होगा? जिस पर विंग कहता है, रिश्ता हमें आप लोगों से करना है, आपकी हैसियत से नहीं। और शादी के बाद स्टेटस इक्वल हो जाएंगे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कहिए, क्योंकि मैं आपके भाई को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो अगर आप आराम से प्यार से मेरी बात मान जाती हैं मिस यानली, तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं हाँ करवाने के। और ये बोलकर वो यानली को ग्लेयर करने लगता है। यानली को काफ़ी गुस्से से देख रहा था। वहीं विंग का वो ऑरा जो कि काफ़ी डेंजरस था, उसकी वो अल्फ़ा वाइब जो कि यानली को कांपने पर मजबूर कर रही थी। यानली को ऐसे लग रहा था कि उसके पैर बिल्कुल जेली की तरह सॉफ्ट हो रहे हैं। यानली काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तभी वहाँ से जैन आगे आते हुए कहता है, मिस्टर वी देखिए। जिस पर विंग कहता है, मैंने कहा ना शादी होगी, सो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। हम भी अपनी लाइफ में जिसे एक बार चूज़ कर लें उसे चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर वो इंसान खुद भी चाहे तब भी नहीं। और ये बोलकर विंग यानली की तरफ देख कर कहता है, सो मिस यानली, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए चुपचाप इस डाउरी को एक्सेप्ट कीजिए और इस रिश्ते के लिए हाँ कीजिए, क्योंकि अगर आप हाँ ना भी करेंगी फिर भी ये रिश्ता होगा और मैं आपके भाई से पब्लिकली शादी करके रहूँगा। और ये चीज़ विंग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में बोल रहा था, जिस वजह से यानली उसकी बात ना काट पा रही थी ना उसे कोई जवाब दे पा रही थी। यानली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसके हैंड जो कि शेक कर रहे थे। ये देखकर विचांग से कहते हैं, विंग। इस पर विंग अपने फादर की तरफ देख कर कहता है, फादर, मैंने पहले ही कहा था मुझे वो ओमेगा चाहिए, सो चाहिए। और ये बोलकर विंग अपनी जगह से उठ जाता है, अपनी पैंट पॉकेट में अपने हाथ को डालकर आराम से चलने लगता है। वो जैसे ही यांग के पास से गुजरता है उसकी नज़र ऑटोमेटिकली उस पर जाती है। वो बिल्कुल तिरछी नज़रों से उसे देखता है, जहाँ यांग अभी भी अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी, जैसे कि उसे यहाँ क्या चल रहा है इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। विंग फिर वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी उसके कानों में किसी की गुस्से भरी, यानी कि ये कहे तो ग्रोल भरी आवाज़ आती है कि बिल्कुल किसी किटन की तरह, कि कोई लिटिल किटन मतलब बहुत बुरी तरीके से चिढ़ चुका हो, बिरच चुका हो। और ये आवाज़ सुनते ही विंग के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ सीढ़ियों पर से आ रही थी, जहाँ एक लिटिल क्यूट इनोसेंट बॉय बड़े ही सुकून से सो रहा था, जो कि और कोई नहीं हमारा वांग जी ही था। वांग जी जो कि अब अपने उस ट्रॉमा से कुछ हद तक बाहर आ चुका था और अब उसकी रियल पर्सनालिटी, जो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी, जो कि फियरलेस, डोमिनेटिंग, हाँ वो एक ओमेगा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा
डोमिनेटिंग थी। वो सीढ़ियों से चिल्ला कर कहता है, मिस्टर वी वुशान, खबरदार जो आपने मेरी शिजे से ऊंची आवाज़ में भी बात की। ये सुनते ही विंग के कदम रुक जाते हैं। वहीं बाकी सबकी नज़रें भी सीढ़ियों पर जाती हैं, जहाँ यांग भी अपने फ़ोन को साइड में रखकर वांग जी की तरफ देखती है कि वाह, शो तो अब शुरू हुआ है, आखिर कोई तो मिला उसके भाई को उसकी टक्कर का। वहीं वांग जी सीढ़ियों से लगभग दौड़ते हुए नीचे आ रहा था। ये देखकर सबको डर लग रहा था कि कहीं वांग जी फिसल कर ना गिर जाए, और विंग जो कि अपने कदमों को लंबे लंबे कदमों को वांग जी की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि तभी वांग जी कुछ सीढ़ियाँ जंप करता है, कुछ सीढ़ियों से उछलता है, किसी से कूदता है, किसी से भागता है, और ये करते हुए वो चंद सेकंडों में यानली के पास खड़ा था। यानली अपने भाई को देखकर पूरी तरीके से शॉक थी। वो जो कि डर से काँप रही थी। वांग जी अपने शिजे को संभालता है, उन्हें आराम से सोफे पर बिठाता है, उन्हें पानी देता है। ये देखकर विंग कहता है, तुम्हें आराम से आना चाहिए था, तुम्हें चोट लग सकती थी। ये सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता है, मिस्टर वी वुशान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिजे से ऊंची आवाज़ में बात करने की? आपको पता है मैं भी कभी अपनी शिजे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, लेकिन आप कितना ज़्यादा मेरी शिजे पर चिल्लाए। आपको पता है मेरी शिजे कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। आपको पता है मेरी शिजी कितना ज़्यादा डर गई, देखे इनके हाथ शेक कर रहे हैं। अगर मेरी शिजी को कुछ हो जाता तो अब क्या करते? हाँ, अगर इन हार्ट अटैक आ जाता, कुछ भी हो जाता, आपने एक बार भी नहीं सोचा? आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं मिस्टर वी वुशान? और वहीं वांग जी की अचानक इतनी ज़्यादा लाउड और फास्ट टॉकिंग स्किल्स को देखकर वहाँ बैठा हर पर्सन बस वांग जी के लिए क्लैपिंग करने वाला था। यही कसर बच गई थी। वहीं विंग जो कि अपनी उन आंखों को बिल्कुल नैरो करके वांग जी को घूरने लगता है। देखकर वांग जी अपनी उस बिल्कुल टाइनी वेस्ट पर, बिल्कुल छोटी सी वेस्ट पर हाथ रख लेता है। हालांकि विंग उससे काफ़ी लंबा था। वांग जी जो कि लगभग उसके शोल्डर्स तक ही आता था। विंग अपनी उस कमर पर हाथ रखकर अपने उन पंजों पर खड़ा होकर विंग के बिल्कुल हाइट के बराबर जाने की कोशिश करता है, और उसकी उन आंखों में घूरते हुए, लिटरली बुरी तरीके से विंग को घूरते हुए कहता है, मिस्टर वी वुशान, आपने मेरी शिजे से इस तरीके से बिहेव क्यों किया? मुझे जवाब दीजिए। जिस पर विंग अपनी एक फिंगर को वांग जी के फॉरहेड पर रखकर उसे जैसे कि नीचे बैठा रहा हो कि तू नीचे हो पहले। वहीं वांग जी जो कि विंग को ग्लेयर कर रहा था, वहीं ये देखकर विंग कहता है, आवाज़ और नज़रें नीचे। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं लान वांग जी, किसी के सामने नहीं झुकता। ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्मोक आ जाता है। देखकर वांग जी कहता है, मिस्टर वी वुशान। इस पर विंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जो कि उसकी एक पैंट पॉकेट में था। वो अपने एक हाथ को निकालकर वांग जी की उस टाइनी वेस्ट में डालकर उसे बहुत ही फास्टली, बहुत ही टाइटली अपनी तरफ खींचता है। वांग जी डिसबैलेंस होकर विंग से टकरा जाता है। विंग अपने दूसरे हाथ से वांग जी के चिन को ऊपर उठाकर कहता है, लगता है मेरे किटन के कुछ ज़्यादा ही नेल्स ग्रो हो गए हैं, इसलिए तो वो मुझे पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को घूरने लगता है। इस पर विंग कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तुम मुझसे डर रहे थे, सेकंड टाइम मिला तुम फिर भी मुझसे डर रहे थे, थर्ड टाइम तुम थोड़ा मुझसे डर रहे थे, फोर्थ टाइम तुम जंगली बिल्ली बन चुके हो, और अब तुम्हारी याददाश्त क्या वापस आई, तुम तो पूरे ही चेंज हो गए माय लिटिल बॉय। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझसे दूर रहिए मिस्टर वी वुशान। और ये बोलकर वो विंग को पुश करता है खुद से। वहीं ये देखकर यानली वांग जी को बचाते हुए कहती है, मिस्टर वी मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ये सुनकर विंग यानली की तरफ ग्लेयर करके कहता है, मिस यानली, मेरे और मेरे ओमेगा के मैटर से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर यानली वहीं के वहीं रुक जाती है।
वहीं ये देख कर विचांग से कहते हैं विंग ये किस तरीके का बिहेवियर है। इस पर विंग कहता है फादर अगर ये लेडी मेरे और मेरे ओमेगा के बीच में आएगी तो मेरा बिहेवियर इनके लिए ऐसा ही होगा ना। ये सुनकर विचांग से यानली की तरफ देख कर कहते हैं आई एम सॉरी मिस यानली लेकिन मेरा बेटा है ही ऐसा, सो प्लीज़ आप इसकी इस बात को इग्नोर कीजिए। ये सुनकर यानली कुछ नहीं बोल पाती, वहीं सोफे पर बैठकर ये सारा तमाशा देखने लगती है और चाहकर भी इन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि सब कुछ हर चीज़ इन लोगों के कंट्रोल में थी। तभी विंग यानली की तरफ देखकर कहता है मिस यानली क्या आप इस मैरिज के लिए रेडी हैं। जिस पर वांग जी कहता है मैं तैयार नहीं हूँ और ना ही मेरे गगा तैयार हैं और हम ये शादी नहीं करेंगे। इस पर विंग कहता है और किस खुशी में। इस पर वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर विंग के चेहरे पर फिर से वही स्मार्क आ जाता है और विंग उसे देख कर कहता है और रियली तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बच्चों वाली बातों को सुनकर मैं कन्विंस हो जाऊंगा। इस पर वांग जी कहता है मैं मेरी शीजे को छोड़कर नहीं जाना चाहता, दैट्स फाइनल। ये सुनकर विंग कहता है ये वैलिड रीज़न है। ये सुनकर वांग जी को लगता है कि जैसे अब तो विंग कन्विंस हो ही गया और ये बोलकर वो यानली से कहता है शीजी अब फिक्र मत कीजिए कुछ नहीं होगा। इस पर यानली धीरे से अपने सर को हिलाती है। तभी विचांग से कहते हैं वैसे ये बात तो सही है इन दोनों की शादी हो जाएगी तो ये यानली मिस यानली बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। ये सुनकर यानली विचांग से की तरफ देखती है। तभी कांग से सैरन एक नज़र यांगन की तरफ देखती है जो कि फिर से अपने फ़ोन में ही लग गई थी। देखकर कांग से सैरन कहती है वैसे हमारे 3 अल्फ़ा बच्चे हैं और ये सुनते ही यानली कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगती है। वहीं ये सोच सुनकर जियांग चैन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं विंग भी जैसे उनकी बात समझ चुका हो, वहीं वो तीनों ओमेगा कंफ्यूज होकर ये सब देख रहे थे। तभी कांग से सैरन कहती है क्यों ना हम इन तीनों की शादी अपने तीनों बच्चों से ही करा दें। ये सुनते ही यानली की आँखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग भी शॉकिंग, यहाँ तक कि वांग जी और शिचैन भी हैरानी से ये सब देख रहे थे। वहीं ये देखकर कांग से सैरन कहते हैं वैसे भी हमारे तीनों बच्चे इनसे शादी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमें शादी तो करानी ही है तो क्यों ना ऐसे ही करा दें। जिस पर यानली कहती है लेकिन मिस वी। जिस पर मैडम वी कहती है मिस वी नहीं, अब से तुम मुझे मदर कहने की आदत डालो क्योंकि अब तुम तीनों हमारे ही घर में शादी करके आने वाले हो। ये सुनकर विचांग से कहते हैं हाँ बिल्कुल और ये बात फुल एंड फाइनल है। जो सुनकर विंग कहता है ठीक है तो हम 2 दिन बाद शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही विचांग से कहते हैं वैसे मैं तो सोच रहा था क्यों ना कल ही कर लिए जाए। जिस पर विंग कहता है अच्छा ख्याल है। ये सुनकर यानली कहती है लेकिन उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। वो तीनों यानी कि वो चारों के चारों आपस में ही डिस्कशन कर रहे थे। वहीं यांग जो कि जिसने शायद इनकी बातें सुनी ही नहीं क्योंकि उसने अपने कानों को बंद कर रखा था क्योंकि वो इन लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाली थी। तभी जियांग चैन कहता है वैसे क्या आपने एक बार अपनी उस अल्फ़ा बेटी से पूछा है। ये सुनते ही कांग से सैरन उसकी तरफ देखती है और उसके उन कानों से उन दोनों बर्ड्स को जो कि उसने अपने कानों में लगा रखे थे उन्हें निकाल कर कहती हैं यांग। इस पर यांग जो कि शायद गाना सुन रही थी वो अपनी मदर की तरफ देख कर कहती है बोलिए मदर। इस पर कांग से सैरन कहती है मैंने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है। सुनकर यांग कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर अचानक से होती है क्या मैरिज, क्या, क्यों, किस लिए? आप तो यहाँ गगा की और ब्रदर की मैरिज के लिए आए थे ना, फिर मेरी मैरिज क्यों? इस पर कांग से सैरन उसे समझाते हुए कहती है देखो अगर वांग जी और शिचैन की शादी हो जाएगी तो यानली अकेली रह जाएगी, इसलिए हम सोच रहे हैं क्यों ना यानली की शादी तुमसे करा दी जाए। वैसे भी विंग ने बताया कि तुम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। इस पर यांग कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अब किसी से शादी करने के मूड में नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आना है। और ये सुनकर विचांग से कहते हैं मैंने फैसला कर लिया है, इन तीनों की शादी हमारे तीनों बच्चों से ही होगी। जिस पर यांग अपने फादर की तरफ देख कर कहते हैं पर मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन विचांग से उसकी एक नहीं सुनते।
और उन तीनों की शादी इन तीनों से फिक्स हो जाती है। वहीं विंग और जियांगचन काफ़ी खुश थे। लांसुजान भी खुश था। वहीं एक कोने में वांगजी भी खुश था, लेकिन ऊपर ऊपर से वो दिखा ही रहा था कि उसे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम में वो इस वी वुशान नाम की बला को, इस माफिया को कुछ हद तक समझ चुका था, इसकी एक साइड को, जो कि वो सिर्फ वांगजी को दिखाता था, उसकी सॉफ्ट साइड। और वहीं विचांग से और कांग से सरान शादी की तैयारियों में लग भी गए थे, बिना अपने उन इन लॉज से, यानी कि अपने उन जो उनके बच्चों के पार्टनर हैं, बिना उनसे कुछ डिस्कशन किए उन लोगों के लिए वेडिंग ड्रेस, सारी चीज़ें, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल तैयार कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। और अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कमेंट आएंगे तो मैं इसके रेगुलर पार्ट्स डालूँगी, और अगर कमेंट नहीं आएंगे तो इसके रेगुलर पार्ट्स शायद नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर